राजेंद्र आर्य दादूपुर, अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति। आज ये कौन सी जगह पहुंचे हैं, विषय क्या है वार्तालाप का? आज पुंडरी अरविंद गोलन के संस्थान पे यहाँ पहुंचे हैं और अभी हरियाणा में मंत्रिमंडल का, नायब सिंह सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और किसान का मेरा रोड समाज के 2 विधायक सरकार में शामिल हैं, पुंडरी से और घरौंडा विधानसभा से। पूरे रोड समाज में भारी रोष है इस बात का कि दोनों विधायकों में से मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाकर भी कोई जगह नहीं दी गई है और इस बात का पूरा रोड समाज इस मंत्रिमंडल विस्तार से पूरा रोष में है और सरकार के विरोध में है। लोकसभा की बात करें तो सर, रोड कम्युनिटी की कितनी को वोटें हैं और अगर रोड समाज नाराज रहता है तो इस मौजूदा सरकार को क्या नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में? रोड समाज की पूरे देश में 10 से ज्यादा लोकसभा में रोड समाज के पुश्तैनी गांव हैं और इन 10 लोकसभा क्षेत्रों में, जिनमें हरिद्वार, कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत समेत अन्य लोकसभाएं आती हैं, जहां हमारे 15,000 से लेकर 3.5 लाख तक वोट हैं और हरियाणा में रोड समाज 23 विधानसभा क्षेत्रों पे प्रभाव डालता है। तो क्या रणनीति बनाई है सर? सरकार ने तो आपको इग्नोर कर दिया, आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? आगे रोड समाज के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने यह फैसला किया है कि जो पार्टी रोड समाज को लोकसभा का टिकट देगी, रोड समाज उसको वोट करेगा और एक राजनीतिक समझौते, टिकट की शर्त पर राजनीतिक समझौते के तहत हम पार्टी को वोट देंगे और जिस पार्टी का समर्थन हम लोकसभा में करेंगे उसी पार्टी की सरकार विधानसभा में भी बनाने का काम करेंगे। रोड समाज एक ऐसा समाज है, मुझे दूसरे किसी ऐसे समाज का नाम नहीं पता जिस समाज से देश में कोई आदमी विधानसभा या लोकसभा में ना पहुंचा हो। देश 1947 में आजाद हुआ था, पर रोड समाज आज भी गुलाम है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने रोड समाज के किसी प्रतिनिधि को कभी लोकसभा का टिकट नहीं दिया। इसी कारण रोड समाज से कोई आदमी आज तक लोकसभा या राज्यसभा सांसद नहीं बन पाया, जिसका समाज में भारी एक विरोध है और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रोड समाज को राजनीति में पीछे धकेलने के लिए ओबीसी वर्ग में, हरियाणा में ओबीसी वर्ग और सेंटर में भी ओबीसी लिस्ट में आने से सरकारों ने, चाहे वो भाजपा सरकार रही चाहे वो कांग्रेस सरकार रही, रोका है। गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट में जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तो गुरनाम सिंह आयोग ने रोड समाज को हरियाणा में बीसी में आने के लिए रिकमेंड कर दिया था। अगर हरियाणा में रोड समाज बीसी हो जाता तो पूरे देश का रोड समाज, चाहे वो उत्तराखंड में हो, यूपी में हो और हरियाणा में हो, दिल्ली एनसीआर में हो, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली में हो, केंद्र में सारा समाज ओबीसी कैटेगरी में चला जाता, जिसका भारी फायदा मिलता। मैं तो ये भी कहूंगा, अगर नायब सिंह सैनी बीसी में नहीं होते, ओबीसी में नहीं होते, तो नायब सिंह सैनी ना तो सांसद बन सकते थे और ना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन सकते थे। और अगर रोड समाज में नायब सिंह सैनी का जन्म होता तो नायब सिंह सैनी या तो मैक्सिको की दीवार कूद के डोंकी लगा चुके होते या पनामा के जंगलों से डोंकी मारते होते हुए विदेश में जाते और पता नहीं किन भयावह परिस्थितियों में आज वो होते। तो हमने रोड समाज के हरियाणा में हमारे 500 से ज्यादा पुश्तैनी गांव हैं जो करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत लोकसभा में डोमिनेटिंग है। तो हमने महिला राजनीतिक चेतना शिविर भी लगाए हैं। महिलाओं का भी ये कहना है, भाई अगर ये पार्टी हमें टिकट नहीं देती तो इन पार्टियों का विरोध करना है। भाई इन पार्टियों ने तो अणकर कर दिए, इनके लक्षण खराब हैं पार्टियों के, और अगर ये हमें टिकट ना देकर हमारे से वोट मांगने अगर गांव में आएंगे तो गोसे मारकर इनका गांव की फिरनियों पे और गांव के चौराहों पे इनका गोसे मारकर इनका स्वागत किया जाएगा। और अगर कांग्रेस और बीजेपी हमें टिकट नहीं देती तो हम टिकट देने की शर्त पर इंडियन नेशनल लोकदल या बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन
कर सकते हैं और उपचुनाव जो करनाल में होगा उसको भी हम प्रभावित करेंगे। हम ये पार्टियों से कहते हैं भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, किसान का मेरा वर्ग से आते हैं और आरक्षण से वंचित हैं, तो हमें रोटेशन के आधार पर कम से कम लोकसभा टिकट हम भाजपा से मांग करते हैं कुरुक्षेत्र की, और क्योंकि इंडिया अलायंस ने कुरुक्षेत्र में अनाउंस कर दी है, और कांग्रेस से मांग करते हैं करनाल की सीट, क्योंकि बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वहां टिकट दे दी है। और चुनावी समझौता इस बार हम करेंगे सामाजिक न्याय के आधार पर। हम अपने आप को शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब जहां सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं किसान का मेरे रोड समाज को भी लोकसभा में जगह चाहिए। और जहां बीजेपी सरकार हर आखिरी आदमी तक न्याय पहुंचाने की बात करते हैं, हम उनको भी कहते हैं रोड समाज के नौजवान आज यहां से, हरियाणा से अपने गांवों को छोड़कर विदेशों में यहां जमीन बेचकर विदेशों में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। रोजगार का भारी अभाव है। इस समाज की को तुष्टिकरण तो सारी पार्टियां कर रही हैं, पर फायदा कुछ नहीं दे रही। राजनीतिक ठगी रोड समाज के साथ हुई है और नजरअंदाज किया गया है रोड समाज को। तो रोड समाज को भी राजनीतिक पार्टियों को टिकट अगर देती हैं राजनीतिक पार्टियां, तो हम उनका तभी समर्थन कर पाएंगे, अन्यथा टिकट ना देने वाली पार्टियों का विरोध करेंगे। मैं अरविंद गोलन पुंडरी से। क्या विषय है, क्या बात रखना चाह रहे हैं? विषय तो राजेंद्र भाई ने सारे का सारा जो है डिटेल में बता ही दिया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, और मैं एक प्रार्थना करता हूँ सभी से कि ये लड़ाई न केवल राजेंद्र आर्य की लड़ाई है, न केवल अरविंद पुंडरी की लड़ाई है, और न ही जो समाज की आवाज उठाता है ये उसकी लड़ाई है। ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है जो रोड समाज से है, क्योंकि हम 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस घर में आपका जन्म हुआ है उस घर की रक्षा करना आपका दायित्व बनता है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिस प्रकार से रोड वोट बैंक का प्रयोग कर रही है, और उसके बाद उनको जो है कोई उनकी सुनवाई नहीं होती कहीं पर भी। आज 2 विधायक हरियाणा प्रदेश से सरकार में मौजूद हैं, लेकिन उनको हर उस चीज से जिससे वो समाज का भला कर सकें, चाहे वो मंत्री पद है, कुछ भी है, उससे दूर रखा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको पावर देंगे तो ये जो है समाज और ऊपर उठेगा। तो ये पार्टियां जो है समाज को दबाने का काम कर रही है, और इस आवाज को हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे, और मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में जो है, चाहे वो लोकसभा है या विधानसभा है, मुंह तोड़ जवाब हम इन पार्टियों को जो है सबक सिखाने का काम हम करेंगे।